हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम लूजिंग कितना देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बॉडी नेप लिया है तो आपको चेस्ट और कमर में 3 इंच लूजिंग देनी है और हिप्स में आपको सिर्फ 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैक और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कटिंग करना है। क्योंकि यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ जो कढ़ाई है, इसके लिए हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट करेंगे और बैक पार्ट को साइड से। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को अलग से कट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और इसको रॉन्ग साइड में करके फोल्ड करेंगे हम। तो देखो इस तरह से यहाँ पे सेंटर से लेंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए। मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे हम लेंथ लेंगे तो इसमें नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हमें कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कढ़ाई है यहाँ पे हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ से इसके हम लेंथ लेंगे तो यहाँ पे रेडी लेंथ 41.5 इंच है और यहाँ पे हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, हाफ इंच ऊपर जो शोल्डर में जाएगा उसके लिए। तो इस तरह से यहाँ से हम लेंगे, रेडी लेंथ लेंगे 41.5 और हाफ इंच लेंगे जो यहाँ पे ऊपर शोल्डर में जाएगा सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ 42 इंच और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो देखो आपको शोल्डर कितना लेना है, यानी आप बोट नेक बना रहे हो तो जितना शोल्डर होता है उसका हाफ करके लेना होता है। यहाँ पे शोल्डर है 14 इंच है, उसका हाफ करके लेंगे 7 इंच। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए 7 इंच और आर्म होल्स भी लिए हैं यहाँ पे 7 इंच। ये आपको सिर्फ बोट नेक के लिए बता रही हूँ मैं, जितना शोल्डर होता है उसका हाफ करके लेना है। अब यहाँ से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से हम शोल्डर से लेंगे, कमर और हिप्स के लिए मार्क करेंगे। कमर के लिए मार्क करेंगे 14 इंच पे और यहाँ से करेंगे हम हिप्स के लिए मार्क करेंगे। हिप्स के लिए करेंगे हम 19.5 इंच पे। हेवी साइज़ का बना रहे हो तो आप 20 इंच या 21 इंच पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कमर और हिप्स के लिए मार्क कर दिया है। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। इसके लिए क्या करना है, यहाँ से हमें लेना है 2 से 2.5 इंच नीचे। अगर आप हेवी साइज़ का बना रहे हो आपको 3 इंच भी मार्क करना है, अगर आपको छोटी साइज़ का बना रहे हो तो आपको 2 से 2.5 इंच ले सकते हो। अब यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट 35 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा यहाँ पे 1.25 इंच। 1.25 इंच पे हमें मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब कमर के लिए मार्क करेंगे। कमर यहाँ पे है 32 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंच। 8 इंच भी मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हिप्स 36 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 9 इंच। 9 इंच भी मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें सिर्फ 1 इंच लेना है फोल्डिंग के लिए। अब हम दामन लेंगे तो दामन उतना ही लेंगे जितना हमने हिप्स लिया है। दामन के लिए मार्क करेंगे 9 इंच पे और यहाँ पे सिर्फ 1 इंच लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब स्केल से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे हिप्स और यहाँ पे दामन के लिए। इस तरह से हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सभी निशानों को हम इसी तरह से स्केल से मिला देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे सभी निशानों को इस तरह से मिला दिया है स्केल से। ऊपर से जो हमने चेस्ट के लिए मार्क किया था उसको हमें सीधा मिलाना है। अगर यहाँ से हम तिरछा मिलाते हैं तो यहाँ पे झोल आता है, तो आपको यहाँ से सीधा मिलाना है चेस्ट को। इसके बाद में हम गले के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच पे और इसकी लेंथ लेंगे यहाँ पे फ्रंट के लिए 7 इंच पे। नीचे से 3.5 इंच पे हम विड्थ रखेंगे। अब यहाँ पे हम चौकोर बॉक्स बना के गले का शेप देंगे।
तो देखिए यहाँ पे हम गले पे करेंगे 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम राउंड शेप। इसके बाद में यहाँ से हम 1 इंच पे लेंगे और नीचे से हम इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो हमने गले को शेप दे दिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि बोट नेक में आपको शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है। इसके बाद में हम आर्म होल्स को गोलाई देंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, आर्म होल्स को 1.25 इंच के लगभग डाउन करना है। तो बोट नेक बनाते तब 1.25 इंच डाउन करते हैं और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे शोल्डर से। अब यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे बैक के लिए गोलाई देने के लिए और 1 इंच पे मार्क करेंगे फ्रंट को गोलाई देने के लिए। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे बैक के लिए, जो यहाँ पे हमने किया है 1.5 इंच पे मार्क वहाँ से देंगे और बाहर वाली लाइन से हमें इसको गोलाई देना है। तो मैंने यहाँ पे ये बैक के लिए दिया है और 1 इंच पे देंगे हम फ्रंट के लिए। फ्रंट को गोलाई देना है अंदर वाली लाइन से। इस तरह से मैंने आर्म होल्स को गोलाई दे देनी है। अब देखो हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की, तो हम बाहर वाली लाइन से कटिंग करेंगे पहले। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम सेंटर में कट लगाएंगे गले के। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और मैंने साइड से फोल्ड किया है उसको साइज के अनुसार। अब सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्क करेंगे फोल्ड करने के लिए और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में फ्रंट पार्ट को रखना है। तो जो हमने लाइन बनाई है वहाँ से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है, 1 इंच छोड़ना है। इसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर से हमें 1/2 इंच और बढ़ाना है बैक पार्ट को, यानी हम 1/2 इंच बड़ा रखेंगे बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से। ये आपको रखना ज़रूरी है, इससे क्या है फिटिंग परफेक्ट आती है। जो पीछे झोल आता है वो नहीं आएगा बैक साइड में। हेवी साइज में आपको थोड़ा ज़्यादा और छोड़ना है, 1.25 इंच। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच बड़ा लिया है बैक पार्ट को और शोल्डर को भी उसी तरह डाउन किया जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया था। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट के बराबर इसको कट कर लिया है। ऊपर से बस 1/2 इंच बड़ा रखा है और नीचे से हमने फोल्ड करने के लिए छोड़ा है। तो आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में यही डिफरेंट करना है कि बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच बड़ा रखना है। अब यहाँ से हम कट लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट को उठा देंगे और फ्रंट पार्ट को रख देंगे। अब जो हमने यहाँ पे फ्रंट में आर्म होल्स में शेप लगाया था उसको कट करना है। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे आर्म होल्स को कट कर दिया है। अब देखो मैं आपको रख के दिखाती हूँ, बैक और फ्रंट पार्ट को अच्छी तरह से सेट करके रखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, बैक और फ्रंट पार्ट में, यानी बैक पार्ट को बढ़ा रखा 1/2 इंच और आर्म होल्स में इसको कम किया है फ्रंट पार्ट को। इससे क्या है फिटिंग भी अच्छी आती है। तो हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। इसके लिए क्या करना है, हमें बैक पार्ट के आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है।
तो ये यहाँ पे आ रहा है 8.25 इंच। अब कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब एक बार और फोल्ड करेंगे इसको। अब ऊपर से हमें एक सीधी लाइन बनानी है। अब यहाँ से हम 1 इंच भी मार्क करेंगे फोल्ड करने के लिए। जो बाजू को नीचे से हम फोल्ड करते हैं उसके लिए 1 इंच भी मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 16 इंच है। हाफ इंच ज़्यादा लेंगे जो ऊपर आर्म होल्स में जाएगा सिलाई में, उसके लिए हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे 16.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद में हम बाजू गोलाई के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे बाजू गोलाई है 10.5 है, उसका हाफ करके लगाएंगे 5.25 इंच पे। 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर की साइड में हम डाउन करेंगे इसको 3.5 इंच पे। लॉन्ग बाजू को 3.5 इंच पे डाउन करते हैं। अब यहाँ से हम तिरछा मार्क लगाएंगे लगभग 8 इंच पे। देखो आपको यहाँ पे देख लेना है कि कितना आ रहा है। अगर आपको कम या ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ऊपर से लेना है हमें 2.5 इंच पे सीधा। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे। छोटी साइज़ में आप इस तरह से भी गोलाई दे सकते हो। अब यहाँ से थोड़ा हमें ऊपर से लेते हुए लाइन बनानी है गोलाई में और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हम नाप के देख लेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। यहाँ से फ्रंट के लिए शेप देंगे 1.25 इंच पे लगभग। इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करना है। देखो यहाँ पे भी हम कट लगाएं, इससे क्या है फोल्ड करने में आसानी रहेगी। नीचे से ओपन करके जो हमने फ्रंट में शेप दिया था उसको भी कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस तरह से कटिंग करके देखिए, आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। आपको मैं सिलाई भी बताऊंगी अगले वीडियो में। तो बाजू की कटिंग कर ली है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको इसकी सिलाई देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।